कोरोना संक्रमण जब चरम पर था और भाजपा के कार्यकर्ता, नेता व मंत्री जनता के बीच जाकर दवा बांट रहे थे, तब विपक्षी दलों के नेता घरों में बैठकर ट्विटर खेल रहे थे। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शनिवार को गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा कि मोदी योगी के राज में देश और उत्तर प्रदेश बदल रहा है। पानी में बारिश के दौरान छाता लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग धारा 370 को हटाए जाने और राम मंदिर बनाए जाने के बारे में हमसे पूछते थे। सरकार बनी तो धारा 370 भी हट गई और राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। उन्होंने बसपा सपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति के सम्मेलन वही लोग करते हैं जिन्होंने पूर्व में उनका उत्पीड़न किया हो। शोषण करने वाले परशुराम का परशु ढूंढ रहे हैं। भाजपा सभी को साथ लेकर चलती है। पार्टी ने पहले किसान मोर्चा, ओबीसी वर्ग के कार्यक्रम किए और अब प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन कर सभी को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी प्रदेश में 56,000 करोड़ का निवेश हुआ है। कई मोबाइल कंपनियों ने गौतम बुद्ध नगर में प्लांट लगाए हैं। इस दौरान विकास कार्य भी जारी रहे। पूर्व की सरकारों ने 15 साल में 48 विद्यालय बनाए थे। भाजपा सरकार ने 4 साल में 250 विद्यालय बनाए हैं। प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुके हैं। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन प्रदेश में लगातार जारी है, लगातार चल रहा है, विधानसभा में चल रहा है। इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से आखिर बीजेपी को क्या हासिल होने वाला, क्या 2022 की चाबी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम चुनावी दृष्टि से नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग ही प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है और उस प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करते आए। अभी हमारा युवा मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे, महिला मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे, किसान मोर्चे के कार्यक्रम हुए थे। अब हमारा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का चल रहा है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी सतत काम करती रहती है, दूसरे दलों की तरह नहीं है कि कोरोना आया तो घर में बैठ जाओ और कोरोना कम हो जाए तो बाहर निकल के कहो सरकार ने काम नहीं किया। बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा डटा रहता है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में सेवा ही संगठन के नाम पर बीजेपी का कार्यकर्ता, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, सारे के हमारी सरकार और हमारी पार्टी जहां घर घर जा रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, सैकड़ों की तादाद में दिवंगत भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथ एमएलए नहीं रहे, 3 मंत्री नहीं रहे। लेकिन उस समय कुछ लोग इस बात को आरोपित कर रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है। घरों में बैठ कर ट्वीट कर रहे थे दिल्ली से कुछ नेता कि वैक्सीन आ ही नहीं सकती, आएगी तो फायदा नहीं करेगा। जब फायदा भी कर गई, आ गई, फिर बोले मुफ्त में होना चाहिए, मुफ्त में भी हो गई। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश भारतवर्ष बन गया है और पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। आज भी हम 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर की टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला हम कर सकें, इसकी तैयारी हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में करी है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम केवल राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं होता। समाज को परिवर्तित करने वाला वर्ग प्रबुद्ध वर्ग है जो देश और राष्ट्र के निर्माण में बड़ा भूमिका रखता है। उसका महती योगदान हो सके और उनके द्वारा जो सुझाए गए रास्ते हैं उन पे सरकार अच्छी तरीके से काम कर सके। सर, अभी ये आपने मजबूती की बात करी गई है, उसको किस तरीके से आप देखें? सर, अभी आपने ट्वीट की बात की। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन का अभियान। उस पर क्या कहना आपका? देखिए, हम किसी दूसरे दल के नारों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बूथ की कार्ययोजना के बारे में आपने भी पूछा है। भारतीय जनता पार्टी की संरचना ही कैडर बेस्ड पार्टी है, दूसरे दलों की तरह परिवार की पार्टी नहीं है। आज आप ममता जी को ले लीजिए तो भतीजा उत्तराधिकारी होगा, मायावती जी को ले लीजिए तो भतीजा उत्तराधिकारी होगा, आदरणीय मुलायम सिंह जी को ले लीजिए तो अखिलेश जी उत्तराधिकारी होंगे, कांग्रेस में ले लीजिए तो प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी उत्तराधिकारी होंगे। बीजेपी में उत्तराधिकार नहीं चलता है, यहाँ हमारा कार्यकर्ता चलता है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का भी वही महत्व है जो हमारे नेताओं का महत्व होता है। इसलिए ये हमारा संकल्प रहा है। दूसरे लोग अगर नकल करना चाहते हैं तो हमें आपत्ति थोड़ी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी, देश में वायरस एक बहुत तेजी से फैल रहा है और
तीसरी लहर संभावित है। ऐसे में प्रबुद्ध सम्मेलन, लगातार भीड़ का इकट्ठा होना क्या वायरस को निमंत्रण नहीं देता? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से सावधानी हो, लोग उसका पालन करें, ये हर तरफ से सबसे कहा जाता है। निश्चित रूप में जो अभी जो स्थितियां उत्तर प्रदेश की हैं वो नियंत्रण में हैं, और जहां भी लापरवाही होगी तो सरकार उसको नियंत्रित करेगी। देश में कई ऐसे जगह है जहां पर वायरस का स्टेटस ज्यादा बढ़ रहा है। सर, ओवैसी ने कहा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यूपी में, तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या बीजेपी को? देखिए, एक बड़ी भारी भ्रांति है कि सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, छोटे दल, हैदराबाद से आए, बंगाल से आए, कहीं और से आए, ये सारे दल अलग अलग है, ऐसा नहीं है। ये सारे दलों की मानसिकता एक है, नीति एक है, सिद्धांत एक है, उद्देश्य एक है, और ये सब मिलकर बारी बारी से लड़े हैं बीजेपी से। 2017 में 2 दल एक थे और तीसरा दल उनको समर्थन कर रहा था, फिर 2 दल 2019 में एक हुए, तीसरा दल उनको समर्थन कर रहा था। ये सब मिल जाएंगे, फिर भी बीजेपी का विकल्प बनने का सपना इनका पूरा नहीं होने वाला।